साथियों, आज मैं अपनी कहानी की कड़ी में एक नई कहानी स्वतंत्रता आई हूँ। इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठक चक्रवर्ती अपने मोहल्ले के लड़कों का नेता था। सब उसकी आज्ञा मानते थे। अगर कोई उसके विरुद्ध जाता तो वह उस पर आफत आ जाती। सब मोहल्ले के लड़के उसको मारते थे। आखिरकार बेचारे को विवश होकर नदी के किनारे एक लकड़ी का बड़ा लट्ठा पड़ा था, जिसकी नौका बनाई जाने वाली थी। पाठक ने कहा, हम सब मिलकर उस लट्ठे को लुढ़काए। लट्ठे का स्वामी हम पर गुस्सा होगा और हम सब उसका मजाक उड़ाकर खूब हंसेंगे। सब लड़कों ने उसका अनुमोदन किया। जब खेल शुरू होने वाला था तो पाठक का छोटा भाई मक्खन बिना किसी से एक भी शब्द कहे उस लट्ठे पर बैठ गया। लड़के रुके और एक क्षण तक चुप रहे। फिर एक लड़के ने उसको धक्का दिया, लेकिन वह नहीं उठा। यह देखकर पाठक को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मक्खन, यदि तू न उठेगा तो इसका बुरा परिणाम होगा। लेकिन मक्खन यह सुनकर और आराम से बैठ गया। अब यदि पाठक कुछ हल्का पड़ता तो उसकी बात जाती रहती। बस उसने आज्ञा दी कि लट्ठा लुढ़का दिया जाए। लड़के की आज्ञा पाते ही 1 2 3 कहकर लट्ठे की ओर दौड़े और सब जोर लगाकर लट्ठे को धकेल दिया। लट्ठे को फिसलता और मक्खन को गिरता देखकर लड़के बहुत खुश हुए। लेकिन पाठक है वो डर गया, क्योंकि वह जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मक्खन जमीन पर पड़ा और पाठक को लाते और घुसे मारकर घर की ओर रोता हुआ चला गया। पाठक को लड़कों के सामने इस अपमान से बहुत दुख हुआ। वह नदी के किनारे मुंह हाथ धोकर बैठ गया और घास तोड़ तोड़ कर चबाने लगा। इतने में एक नाव वहां पर आई, जिसमें एक अधेड़ आयु का आदमी बैठा हुआ था। उस व्यक्ति ने पाठक के समीप आकर मालूम किया, पाठक चक्रवर्ती कहाँ रहता है। पाठक ने उपेक्षा भाव से बिना किसी की ओर बताए हुए कहा, वहां, और फिर घास चबाने लगा। उस आदमी ने फिर पूछा, कहाँ पर। पाठक ने अपने पांव फैलाते हुए उसकी ओर ध्यान न देते हुए कहा, मुझे मालूम नहीं। और उसने उससे कहा, पाठक, तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। पाठक ने जाने से इनकार किया, लेकिन नौकर मालकिन की ओर से आया था। इस वजह से वह उसको जबरदस्ती मारता हुआ ले गया। पाठक जब घर आया तो उसकी माँ ने गुस्से में आकर पूछा, तूने मक्खन को फिर मारा। पाठक ने जवाब दिया, नहीं तो, तुमसे किसने कहा। माँ कहती है, झूठ मत बोल, तूने मारा है। पाठक ने फिर कहा, नहीं, यह बिल्कुल झूठ है, तुम मक्खन से पूछो। मक्खन चूंकि कह चुका था कि मुझे मारा है, इसलिए उसने अपने शब्द कायम रखे और दोबारा फिर कहा, हाँ हाँ, तुमने मारा है। यह सुनकर पाठक को गुस्सा आया और मक्खन के पास जाकर उसे मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने उसे तुरंत बचाया और पाठक को मारने लगी। उसने अपनी माँ को धक्का दे दिया। धक्के से फिसलते हुए उसकी माँ ने कहा, अच्छा, तू अपनी माँ को भी मारना चाहता है। ठीक उसी समय वह अधेड़ आयु का व्यक्ति घर में आया और कहने लगा, क्या किस्सा है। पाठक की माँ ने पीछे हटकर आने वाले को देखा और तुरंत ही उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया, क्योंकि उसने अपने भाई को पहचाना और कहा, क्यों दादा, तुम यहाँ कैसे आए। फिर उसने नीचे को झुकते हुए उसके चरण छुए। उसका भाई विशंभर उसके विवाह के बाद बंबई चला गया था। वह व्यापार करता था। अब कलकत्ता अपनी बहन से मिलने आया, क्योंकि बहन के पति की मृत्यु हो गई थी। कुछ दिन तो बहुत खुशी के साथ बीते। एक दिन विशंभर ने दोनों लड़कों की पढ़ाई के विषय में पूछा। उसकी बहन ने कहा, पाठक हमेशा दुख देता रहता है और बहुत चंचल है, लेकिन मक्खन पढ़ने का बहुत ही इच्छुक है। यह सुनकर उसने कहा, मैं पाठक को बंबई लेकर पढ़ाऊंगा।
पाठक भी चलने के लिए राजी हो गया। माँ के लिए यह बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि वह हमेशा डरा करती थी कि कहीं किसी दिन पाठक मक्खन को नदी में न डुबो दे या उसे जान से न मार डाले। पाठक रोज मामा से पूछता था कि तुम किस दिन चलोगे। आखिर चलने का दिन आ गया। उस रात पाठक से सोया भी न गया। सारा दिन जाने की खुशी में इधर उधर फिरता रहा। उसने अपनी मछली पकड़ने की हत्थी, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े और बड़ी पतंग भी मक्खन को दे दी, क्योंकि उसे जाते समय मक्खन से सहानुभूति सी हो गई थी। बम्बई पहुंचकर पाठक अपनी मामी से पहली बार मिला। वह उसके आने से कुछ खुश नहीं थी, क्योंकि उसके 3 बच्चे ही काफ़ी थे। एक और चंचल लड़के का आ जाना उसके लिए आपत्ति थी। ऐसे लड़के के लिए उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। उसके लिए एक नए घर में नए लोगों के साथ रहना बहुत कठिन हो गया। पाठक को यहाँ पर सांस लेना कठिन हो गया। वह रात को रोज अपने नगर के सपने देखा करता और वहाँ जाने की इच्छा करता रहता। उसको वह जगह याद आता जहाँ वह पतंग उड़ाता था और जहाँ वह जब कभी चाहता जाकर नहा लिया करता था। माँ का ध्यान उसे दिन रात विकल करता रहता। उसकी सारी शक्ति समाप्त हो गई। अब स्कूल में उससे अधिक कमजोर कोई विद्यार्थी नहीं था। जब कभी उसके टीचर उससे कोई प्रश्न करते तो वह मौन खड़ा हो जाता और चुपचाप टीचर की मार सहन करता। जब दूसरे लड़के खेलते तो वह अलग खड़ा होकर घरों की छतों को देखा करता। एक दिन उसने बहुत साहस करके अपने मामा से मालूम किया, मामा जी, मैं कब तक घर जाऊंगा। मामा ने कहा, ठहरो जब तक कि छुट्टियां न हो जाए। लेकिन छुट्टियों में तो अभी बहुत दिन बाकी था, इसलिए उसको बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस बीच में एक दिन उसने अपनी किताब खो दी। अब उसको अपना पाठ याद करना बहुत कठिन हो गया। रोज उसका अध्यापक उसे बड़ी निर्दयता के साथ मारता था। उसकी दशा इतनी खराब हो गई थी कि उसके मामा के बेटे उसे अपना कहते हुए भी शर्माते थे। पाठक मामी के पास गया और कहने लगा, मैं स्कूल ना जाऊंगा, मेरी पुस्तक खो गई है। मामी ने गुस्से से अपने होंठ को चबाते हुए कहा, दुष्ट, मैं तुझको कहाँ से महीने में 5 बार पुस्तक खरीद कर दूं? इस समय पाठक के सिर में दर्द उठा। वह सोचता था कि मलेरिया हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सोच विचार यह था कि बीमार होने के बाद वह घर वालों के लिए एक आपत्ति बन जाएगा। दूसरे दिन सुबह पाठक कहीं भी दिखाई न दिया। उसको चारों तरफ खोजा गया, लेकिन वह नहीं मिला। वर्षा बहुत अधिक हो रही थी और वे व्यक्ति जो उसे खोजने गए बिल्कुल भीग गए। आखिरकार विशंभर ने पुलिस को सूचना दे दी। दोपहर पुलिस का सिपाही विशंभर के दरवाजे पर आया। पानी गिर रही थी और सड़कों पर पानी भरा हुआ था। 2 सिपाही पाठक को हाथों पर उठाए हुए लाए और विशंभर के सामने रख दिया। पाठक के सिर से पांव तक कीचड़ लगी हुई और उसकी आंखें बुखार से लाल थी। विशंभर उसको घर के अंदर ले गया। जब उसकी पत्नी ने पाठक को देखा तो कहा, यह तुम क्या विपत्ति ले आए हो? अच्छा होता जो तुम इसको घर भिजवा देते। पाठक ने यह शब्द सुने और सिसकियां लेकर कहने लगा, मैं घर ही तो जा रहा था, लेकिन वे दोनों मुझे जबरदस्ती ले आए। बुखार बहुत बढ़ गया था। सारी रात वह अचेत पड़ा रहा। विशंभर एक डॉक्टर को लाया। पाठक ने आंखें खोली और छत की ओर देखते हुए कहा, छुट्टियां आ गई है क्या? विशंभर ने उसके आंसू पोंछे और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके सिरहाने बैठ गया। पाठक ने फिर बड़बड़ाना शुरू किया, माँ माँ, मुझे इस प्रकार न मारो, मैं सच सच बताता हूँ। दूसरे दिन पाठक को कुछ होश आया। उसने कमरे में चारों ओर देखा और एक ठंडी सांस लेते हुए अपना सिर तकिए पर डाल दिया। विशंभर समझ गया और
अपना मुख उसके पास में लाते हुए कहने लगा, पाठक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। पाठक फिर उसी प्रकार चिल्लाने लगा। कुछ घंटों के बाद उसकी माँ रोती हुई कमरे में आ गई। विशंभर ने उसको मौन रहने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी और अपने पाठक को चारपाई पर डाल दिया और चिल्लाते हुए कहने लगी, पाठक, मेरे प्यारे, मेरे बेटे पाठक। पाठक की सांस कुछ समय के लिए रुकी, उसकी नाड़ी हल्की पड़ गई और उसने एक सिसकी ली। उसकी माँ फिर चिल्लाई, पाठक, मेरे आँख के तारे, मेरे हृदय की कोयल। पाठक ने बहुत धीरे से अपना सिर दूसरी ओर किया और बिना किसी की ओर देखते हुए कहा, माँ, क्या छुट्टियाँ आ गई है?